हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि इस वीडियो में हम सीखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसके लिए हमने एक प्रश्न लिया है और इस प्रश्न के माध्यम से आपको पूरा का पूरा ये जो हीरोन फार्मूला है किस प्रकार लगाया जाता है, क्या होता है, सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या है इसका, तो क्या ये है कि एक विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हैं, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि हीरोन का, केवल हीरोन का सूत्र लगाना है, उसके माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चीज जान लीजिए कि हीरोन का फार्मूला लगता कब है। तो ये तब लगता है जब त्रिभुज की सारी भुजाएं, जितनी तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। यानी किसी भी भुजा की माप एक जैसी नहीं होती है। जैसे देखिए, इस भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है, इसकी 12 है और इसकी 5 है। यानी कि तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, ठीक है। तभी ये लगता है। यदि इसी त्रिभुज की मान लीजिए दो भुजाएं एक जैसी होती, दो भुजाएं एक जैसी होती, ये भी 5 होता, ये भी 5 होता, तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लग जाता। और इसकी सारी भुजाएं समान होती तो समबाहु का लग जाता। इस प्रकार लग जाते हैं। लेकिन जब त्रिभुज की भुजाएं असमान होती हैं तीनों, तब लगता है हीरोन का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो हीरोन के फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको केवल दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको हीरोन का सूत्र यानी कि फार्मूला, और दूसरा इसका अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है कोई, ये त्रिभुज है, एक भुजा इसकी ये है 7 मीटर, एक है 5 मीटर, एक है 2 मीटर, ठीक है, मान लिया। तो इसका परिमाप कितना होगा, तो ये जो भुजाओं का योग होता है, यानी कि ये कितनी है, एक है 7 और एक है 5 और एक है 2। ये जो भुजाओं का योग है, यानी कि ये भुजाओं की जो लंबाई है, इन सब का योग यानी कि जोड़, वही होता है इसका परिमाप। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 7 5 12 2 14। तो ये होता है परिमाप। लेकिन हीरोन के फार्मूले में हमें इसका अर्ध परिमाप पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, अर्ध परिमाप पता होना चाहिए और एक हीरोन का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो लिख लेते हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, इसे यस से लिखते हैं, इसे यस से लिखते हैं। क्या होता है इसका अर्ध परिमाप, यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, तो मान लिया ये भुजा ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई, कोई भी आप मान सकते हैं। इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे ए मान लो, इसे ए मान लो, इसे भी, कोई भी मान लो। हमने मान लिया कि ये ए है, ए बराबर 12, बी बराबर 5 और सी बराबर 13, ठीक है। इस प्रकार से मान ली, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप कोई भी कहीं से भी मान सकते हैं। तो इसका मान रख दिया हमने। ए का मान कितना है 12, तो 12 रख दिया। प्लस बी का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दिया। प्लस सी का मान कितना है 13 है, तो 13 रख दिए। सबके मान रख दिए बटे में 2, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो 12 5 17 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 बटे 2। तो जो अर्ध परिमाप निकलेगा, यस बराबर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 30 को 2 से काटेंगे तो ये निकलेगा 15 मीटर में है, तो मीटर लिख लेंगे। क्या निकलेगा, जो अर्ध परिमाप निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 15 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लगा देंगे हीरोन का फार्मूला और उस पर रख देंगे मान, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये हीरोन का फार्मूला है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हीरोन के सूत्र द्वारा, ठीक है, लिख सकते हैं, बराबर यस, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी और यस माइनस का सी। दिख रहा, क्या होता है हीरोन का फार्मूला, यस रूट के अंदर यस, यस माइनस का ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले पर रखकर आप सारी वैल्यू पता कर सकते हैं। यस का मान हमने कितना निकाला है, 15, तो 15 लिखेंगे।
ठीक है। यस कितना है 15, ए कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। यस कितना है 15 माइनस बी, वी कितना है तो 5 है। ठीक है, यस कितना है हमारे पास 15 निकला है, 15 लिखेंगे। माइनस सी कितना निकला है, सी तो 13 निकला है। कितना निकला है 13 निकला है। ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ से अगली लाइन से क्या करेंगे, अगली लाइन से तो 15 का 15 लिख लेंगे गुणा 15 से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। कितना बचेगा 3 बचेगा गुणा 15 से 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा गुणा 15 से 13 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा। अब इतनी वैल्यू आ गई। अब रूट से जो संख्याएं निकलती हैं निकाल लो, जो नहीं निकलती हैं उन्हें रूट के अंदर रहने दो। जैसे देखिए क्या लिखेंगे, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 3, क्या लिखेंगे 5 3 15 होता है तो 15 को 5 गुणा 3 लिख लेंगे। और एक 3 पहले से लिखा हुआ है तो उस 3 को लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 2, क्या लिखेंगे 5 गुणा 2, और 2 एक पहले से लिखा हुआ है। तो रूट से वही संख्याएं निकलती हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं। देखिए 5 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 5 ये है, एक 5 ये है, तो 5 निकल आएगा बाहर। ठीक है, 3 2 है तो इसका भी जोड़ा बन रहा है तो एक 3 बाहर निकल आएगा। 2 2 है तो 2 का भी जोड़ा बन रहा है तो ये भी बाहर निकल आएगा। तो इसका गुणा कराएंगे 5 3 15, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 30। और जो इसका क्षेत्रफल होता है उसको मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, उसको किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसका ये क्षेत्रफल निकाला जाता है। आपको दो चीज़ें निकालनी आनी चाहिए बस। एक तो ये जो होता है इसका अर्ध परिमाप जिसका फार्मूला होता है एस बराबर, फार्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, एस का मान निकल आएगा। सीधे फार्मूला लगाओ, क्या होता है हेरोन का फार्मूला, रूट के अंदर यस, यस माइनस का ए, यस माइनस का बी, यस माइनस का सी। अब यस का मान रखो और यस के बाद यस माइनस का मान रखो, यानी कि 15 माइनस 12, जैसे यस का मान 15 था, ए का मान 12 था, ऐसे घटाते चले जाओ। जो भी रूट के अंदर वैल्यू आए, रूट तो निकालना आपको आता ही होगा, उसके अंदर से निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको 1-2 क्वेश्चन किताब से उठाना है और उन पर प्रैक्टिस करनी है। ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।